अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक क्विक वीडियो लेके आया हूँ। एक बहुत गुड न्यूज़ है अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए और दूसरे जो अपने भाई हैं बगैर पेपरों के उनके लिए। इटली जो है उसने इमिग्रेशन खोलने का ऐलान किया। बहुत जल्द इमिग्रेशन ओपन हो रही है। उसने सारी लिस्टें जारी कर दी हैं किस किस तरह आपने किस किस कानून के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता। ये सारी इस वीडियो में करेंगे। मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके जाऊंगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल समझाऊंगा कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन सा बंदा किस वक्त से इंटर है वो कर सकता है, और सारी बातें इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस ऐसी आप देख सकें। तो दोस्तों चलते हैं अपनी उस वेबसाइट की तरफ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी, जहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इन्फो इमिग्रेंट्स के नाम से ये वेबसाइट है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो भी ये अपना मवाद इस वेबसाइट पे डालती है। तो यहाँ पे सारी बात है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। मिनिस्ट्री जो है वो कितने बंदे, अब इसमें मैं आपको अपनी ज़बान में बताऊँगा, वैसे ये इंग्लिश लिखी हुई है। एलिजिबल कौन कौन है? एलिजिबल वो हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो मछली फार्म मछलियों वगैरह पे पकड़ने का काम करते हैं, जो एनिमल ब्रीडिंग वगैरह का काम करते हैं यानी कि एनिमल फार्मिंग वगैरह का काम करते हैं, लाइफ स्टॉक जो जानवरों वगैरह के फार्म वगैरह पे काम करते हैं, या डोमेस्टिक वर्क या आप किसी घर में काम करते हैं। ये सारे सेक्टर में आप अगर काम करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। जो उन्होंने कहा है कि जो लोग घरों में काम करते हैं उसमें हाउसमेड, कैरियर फॉर द एल्डियर आर दोज विद डिसबिलिटीज़, चाइल्ड माइंडर, जो लोग अपाहजों वगैरह का इनका करते हैं ये सारे इसमें शामिल हैं, वो भी इस इमिग्रेशन ले सकते हैं। और उसके बाद हो मैनी आर एलिजिबल टू अप्लाई, कितने लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। एस्टिमेटेड है जी 6 लाख जो बंदे हैं ना वो अनडॉक्यूमेंटेड है इटली में, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके पास लाजमी तौर पे इन 5 शोबों का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट। मालिक ने उनको कॉन्ट्रैक्ट देना है कि मैं इस बंदे को रखना चाहता हूँ, तो फिर गवर्नमेंट उसको पेपर देगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। एग्रीकल्चर है, उसमें फिशरी है, एनिमल ब्रीडिंग है, लाइफ स्टाइल और डोमेस्टिक वर्क सेक्टर है। इसके बाद और रिक्वायरमेंट है जी, 8 मार्च 2020 से पहले बंदा इटली में दाखिल हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज इटली में दाखिल हो जाएं, आपके पास कोई प्रूफ ना हो कि आप 8 मार्च से पहले की इटली में हैं तो आप नहीं ले सकेंगे। ये बात भी आपने जहन रखनी है, ठीक है। इफ़ यू आर रेजिडेंस परमिट दी, हाँ, ये अगर आपका 31 अक्टूबर 2019 से पहले एक्सपायर हो गया तो फिर भी आप अप्लाई, यू कैन आल्सो अप्लाई, तो वो भी कर सकते हैं अप्लाई। हु टू अप्लाई, एम्प्लॉयर जो है वो उसका जो है वो पे कम से कम टैक्स 400 पे हुआ होना चाहिए। उसके बाद वर्क परमिट एक्सपायर जो है उसके लिए उसने कहा जी 160 यूरो रिक्वायरमेंट है, पे करना टैक्स है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ब्रदर आप पढ़ सकते हैं, सिस्टर जो भी हैं आप सारा इस पर कर सकते हैं। हु इज़ नॉट एलिजिबल, कौन एलिजिबल नहीं होगा, अब इसकी तरफ आते हैं। दोज हु हैव बिन फंडेड गिल्टी ऑफ क्राइम सच एज ड्रग्स, ठीक है, जो बंदे गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं, ड्रग्स वगैरह में, या वैसे उनका कोई गिल्टी है क्राइम वगैरह में वो गिल्टी साबित हुए हैं, और एम्प्लॉयर के फंड एक्सपायर वर्कर आई एडेड, और उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर वगैरह है वो डिफ़ॉल्टर है, ठीक है, तो वो आप उसका नहीं अप्लाई कर सकते। वो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट देगा उस पर आपको पेपर नहीं मिलेंगे। इफ़ यू क्वालिफाई, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं कि आप इटली में रह के काम कर सकते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इटालियन न्यूज़ एजेंसी आंसा ने सारा बात की है, 633 मिलियन डॉलर का सारा उन्होंने इसमें टोटल बात की है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं। दरअसल मसला क्या था कि इटली का प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वहाँ पे मखलूत हुकूमत, अब मिलजुल के हुकूमत बनी है। वो दूसरी पार्टीज़ इमिग्रेशन के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन उसने फाइनली, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म हुआ इटली में तो उसके फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं, तो उसने कहा कि पैसा इकट्ठा करने का ये बेहतरीन तरीका है कि एक तो गैर मुल्कियों को जब पेपर देंगे तो वो लीगली काम करेंगे, टैक्स आएगा। दूसरा, अब उन्होंने अभी से जो है फ़ी जो इमिग्रेंट अप्लाई करेगा उससे अभी उन्होंने टैक्स लेना है जब उनको उसको पेपर देने हैं। तो इस तरह से मुस्तहकम होगी गवर्नमेंट की कंडीशन। तो इस वजह से उन्होंने अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए सारे स्टेप लिए हैं।
और ये अनकरीब इंशाल्लाह ताला जो है तकरीबन ओपन हो चुकी है। अब सब कुछ दफ्तर वगैरह तैयारी कर रहे हैं, उनका सरकारी टीवी जो है वो अनाउंसमेंट्स कर रहा है। ये एमएसटी इंटरनेशनल की वेबसाइट इससे इंटरलिंक है, इन्होंने ऐलान किया है। तो हर लिहाज से ये एक अच्छा कदम है और हमारे गैर मुल्की जो लोग हैं वहाँ पे बगैर पेपरों के, उनके लिए बहुत ही एहसन कदम है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। उम्मीद है आपको भी ये पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली मेरी वीडियोज़ आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।